हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं गाइस अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज रामायण का अगला एपिसोड लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रामायण को फॉलो करना कितना ज़रूरी है और फॉलो करने के बाद इंसान के अंदर में क्या बदलाव आते हैं। हमें रामायण को फॉलो क्यों करना चाहिए, ये हम डिटेल में चर्चा किया है पिछले वीडियो में। तो आप उसे ज़रूर देखें। और वो हर एक लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है। जी हाँ, आप किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हों, आपके लिए रामायण क्यों जरूरी है, ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है। दोस्तों, आप हमारा माने तो आप एक बार खुले दिल से रामायण को जरूर शुरू से अंत तक आप देखें। और जिस दिन पाकिस्तानी रामायण को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी समय से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी हमला भी करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, हम फॉलो कर रहे हैं अभी रामानंद सावकर द्वारा रचित रामायण को। अब हम देखते हैं कि रामायण में भगवान विष्णु कैसे राम के रूप में पैदा होते हैं और क्यों पैदा होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम ये देखेंगे कि भगवानों के बीच में वार्तालाप होने के बाद एक इंसान के रूप में अब हम कैसे प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब ये भगवान का चमत्कारी आपको नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र लगाया और कुछ अजूबा हो गया। जी नहीं, ये रामायण नहीं सिखाता। एक अदृश्य शक्ति वो भी नहीं दिखाता। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि आप एक इंसान के रूप में आप कैसे कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। आप कैसे स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं अपने इसी जीवन में। आप इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। ये रामायण में बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां होती हैं। काफी वर्षों से किसी कारणवश इनका पुत्र नहीं हो पाता है। तो वो एक सलाह लेते हैं अपने गुरु से। उनसे ये राय लेते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, मैं राजा हूँ, तो हमें किसी भी चीज़ों की धन दौलत की कमी नहीं है। परंतु एक चीज़ हमें हमेशा व्याकुल किए रहता है कि हमें क्या, हमारे मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमारे पितरों को पानी देने के लिए कोई नहीं रहेगा। बस हमें यही एक बात हर वक्त परेशान किए रहता है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र हो। तो फिर गुरु एक राय देते हैं, सलाह देते हैं, तो आपको एक यज्ञ कराना चाहिए और इस यज्ञ के जरिए आपका पुत्र हो सकता है। तो आज के डेट में, आज के समय में यज्ञ क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। क्या यज्ञ से जिस तरह से फिल्मों में बताया गया है या फिर रामायण के एपिसोड में जो बताया गया है, वो यज्ञ कराते हैं और एक पुत्र हवन कुंड के बाद गुरु जो यज्ञ कराते हैं, वो गुरु एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाने के लिए देते हैं। तो 3 रानियां खाती हैं और तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आज के समय में ये क्या बताया गया है। जो कम समझने वाले लोग हैं यहाँ इस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और वो यहाँ समझने से इनकार भी कर सकते हैं कि क्या ये संभव है। तो आज के समय में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि आप मेडिकल के जरिए अगर आपका पुत्र नहीं हो रहा है, आपका गर्भदान नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे रास्ते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस बहुत ही आगे निकल चुका है। आज हम मेडिकल की हेल्प से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अभी के समय में आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि आप मेडिकल को बताया गया है कि भगवान के जरिए आप कैसे मेडिकल साइंस की सहायता से आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि जब वशिष्ठ गुरु राजा दशरथ को ये कहते हैं कि आपको वो गुरु के पास जाना चाहिए, यानी कि वो डॉक्टर, आज के डेट में वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए
अपना अपनी सहायता लेने के लिए। तो रानियाँ कहती हैं कि बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा ही न्यूज़ है, तो हमें क्यों ना हाथी घोड़े दल बल के साथ चला जाए। यानी कि आज के समय में बहुत ही सज धज कर और ओडी मर्सिडीज जैसे गाड़ी में बैठकर चला जाए। तो गुरु कहते हैं कि नहीं, आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, तो आपको राजा दशरथ नहीं, एक भिक्षुक दशरथ खाली पैर आपको जाना चाहिए। और दोस्तों समझिए कि अगर हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं, किसी से कुछ लेने जाते हैं, तो क्या आज के समय में हम ऐसे जाते हैं? नहीं, हम अपनी ताकत दिखाने जाते हैं, अपनी ऐश्वर्य को दिखाने जाते हैं। तो ये हमें समझाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपको, आप चाहे जितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, अगर आपको किसी से कुछ मांगने जाना है तो आपको प्रेम पूर्वक जाना चाहिए, आपको दया पूर्वक जाना चाहिए मांगने के लिए। और आपको सिर्फ दया पूर्वक नहीं, आपको एक भिखारी बनकर जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमें पहले ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, बहुत ही बड़े ज्ञान है दोस्तों। जब वहाँ जाते हैं तो, और तीनों रानियों के कुल 4 पुत्र होते हैं, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा जाता है। जो राम होते हैं वो सबसे पहले पैदा होते हैं और वो कौशल्या के पुत्र होते हैं। 3 रानियों का नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी के पुत्र का नाम है भरत। कैकेयी के पुत्र भरत वो दूसरे नंबर पर होते हैं। सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम लक्ष्मण जो तीसरे नंबर पर है, और एक पुत्र और उनके होते हैं जिनका नाम शत्रुघ्न होता है। तो दोस्तों पुत्र हो जाते हैं और फिर चारों का लालन पालन काफी सुंदर तरीके से होता है, क्योंकि राजा के घर में हुए हैं तो लालन पालन तो होंगे ही सही से। परंतु लालन पालन क्या, राजा के घर से हैं तो सारे सुख सुविधाएं राजा की तरह मिलेंगे? क्या ये राजा का कर्तव्य होगा कि हम अपने पुत्र को राजा के पुत्र की अनुभूति कराएंगे और अपने प्रदेश के जितने गरीब जनता है उनको एक गरीब की अनुभूति कराएंगे, गरीबों के घर पलने वाले बच्चों की अनुभूति कराएंगे? क्या हम उन बच्चों को ये आदर्श देना चाहते हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए तो हमें इतनी ही सुविधा मिलेंगे, राजा के घर में या फिर एक मंत्री के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगा? तो हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि ये सुविधाएं कैसे बांट सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।